नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिट्टन हेल्थ टिप्स में। आज भाई हम जिस घास की बात करेंगे वो आयुर्वेद की महाशक्तिशाली औषधि है। जी हाँ, जो आप ये स्क्रीन पे पौधा देख रहे हैं, छोटी छोटी पत्ती और लंबी लंबी पत्ती, पतली पतली। इसका लोक चिकित्सा में बहुत महत्व है इसका। ये वो वनस्पति है भाई जिसको लोग देखकर और उखाड़ के फेंक देते हैं, उखाड़ भी देते हैं तो फिर ये दोबारा जम जाती है। ऐसी है इसकी। इसको पानी वाली जगह इसे थोड़ा सा पानी मिल जाओ, जब ये अपने आप ही उग जाती है। अगले दिन फिर इतनी दिखने लगती है जितनी इसे उखाड़ के फेंकते हैं। यही वनस्पति रोगों की जड़ पे काम करने वाली है, जिसको लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नागरमोथे की, जिसे लोग नाम से जानते हैं, देखा नहीं है किसी ने। जी हाँ, नागरमोथा कभी कभी ये नाली के किनारे, खेतों में, गमले में भी उगाया जा सकता है भाई। सिर्फ इसका ये कंद लेके आना है आपको उखाड़ के, और अपने गमले में भी लगा सकते हैं इसको। ये देखो, ये कंद है, इसकी जड़ यही है। जो भी है दवाई में भी यही काम करती है, और कोई भी बीमारी हो उसमें। इसके फूल गुच्छों में निकलते हैं भाई, गुच्छों में। और सबसे शक्तिशाली और महा दवा ये है कंद इसका। देखो, मैंने यहाँ से खोद के निकाला है अभी। ये इसकी इतनी लंबी लंबी जड़ होती है, बहुत ज़्यादा, इसी में से ही। ये देखो, चारों तरफ को जड़ ही जड़ है इसकी। नागरमोथा का रस कटु, तिक्त और कसाय होता है। इसके गुण लघु, सूक्ष्म और सुगंधित है। वीर्य शीतल है। विपाक कटु होता है इसका। त्रिदोषों की बात करें तो ये कफ और वात को विशेष रूप से शांत करता है। यही कारण है कि ज्वर, श्वास, आमवार, जलन और थकान में बहुत अच्छा काम करता है। ये गरम माना गया है। यूनानी दवा में इसे गरम माना गया है, इसीलिए इसे खांसी, बुखार, इन सब में बहुत अच्छा प्रयोग करा जाता है इसका। भाई, जिनको पित्त, बुखार और जलन है शरीर में, उसमें इस जड़ का काढ़ा बनाकर और गुनगुना उसे दिया जाता है। इससे दिन में एक बार ही दीजिए, इससे बुखार भी उतर जाएगा और जो प्यास लगती है आदमी को वो भी कम लगेगी। दूसरा प्रयोग, जिसको दस्त लग जाते हैं भाई, दस्त लग जाते हैं उसको, ये जो कंद है, इसकी जड़ है, इसका काढ़ा बनाकर न चूर्ण बना के आधा चम्मच लस्सी के साथ दिया जाए तो ये दस्त को तुरंत बंद कर देता है। और बच्चों को आधे चम्मच से भी आधी चम्मच दी जाए। तीसरा प्रयोग, जिसको भी भाई पेट में कीड़े हो जाते हैं, कृमि रोग बोलते हैं जिसको, उन लोगों को इसकी जड़ का चूर्ण, नागरमोथे की जड़ का चूर्ण आधे से आधा चम्मच 2 से 3 दिन दिया जाए तो जो कृमि रोग है, कीड़े हैं पेट में, वे मर जाते हैं और शरीर स्वस्थ होने लगता है। चौथा प्रयोग, अरोची, मंदाग्नि, नागरमोथे का चूर्ण। जिनको भूख नहीं लगती उनको भाई इसका चूर्ण बना के दिया जाए तो ये भूख, जिसको भी बुखार के बाद नहीं लगती, उसमें बहुत फ़ायदा करता है ये इसके जड़ का चूर्ण नागरमोथे की।
5वां प्रयोग, जिसको भी भाई पेशाब में जलन आती है, पेशाब करने में दिक्कत रहती है, उनको इसका क्वाथ बना के दिया जाए तो उससे पेशाब में जलन होनी बंद, और जो रुक रुक के आता है वो खुल के आएगा भाई इसकी जड़ का। स्त्रियों के लिए, जिनको भाई गर्भाशय में कोई दिक्कत है या बदबू आती है पेशाब में, उनके लिए उनका चूर्ण बना के दिया जाए गुनगुने पानी के साथ, तो वो बदबू आनी बंद हो जाती है, गर्भाशय ठीक हो जाता है। जिनको भाई मिर्गी रोग हो गया जाता है, चलते चलते गिर जाते हैं, होश नहीं रहता, ऐसे लोगों के लिए मिर्गी रोग में इसकी जड़ का काढ़ा बना के दिया जाता है। ये सर की गर्मी को शांत करता है और दिमाग पे जो प्रभाव पड़ता है उसको ठीक कर देता है ये। 8वां प्रयोग, जिसको भी भाई बिच्छू डंक मार देता है, उसमें इसका नागरमोथ का काढ़ा बना के पिलाया जाए और इसका लेप किया जाए, इससे जहर उतर जाता है और ठीक हो जाता है बंदा। 9वां प्रयोग, थकान, शरीर का टूटना, कमजोरी, इसमें नागरमोथे की जड़ भाई एक आवश्यक, बहुत अच्छी। जिन महिलाओं को गर्भाशय में गर्भ के दौरान इसका प्रयोग ना करें और ज़्यादा मात्रा में ना लें इसको, इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। भाई हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। सबसे पहले आपके पास ही हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। धन्यवाद।